बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन फ़ी बयान सिफ़त सौम व तक़सीमिही। ये फ़स्ल है रोज़े की सिफ़त और उसकी तक़सीम के बयान में कि रोज़े किस किस तरह के होते हैं और रोज़े की कितनी किस्में होती हैं, उसका इसमें बयान होगा इस फ़स्ल के अंदर। यनक़सिमुस्सौमु इला सित्तति अक़सामिन। रोज़ा 6 किस्मों की तरफ मुनक़सिम होता है। इनक़सम यनक़सिमु का मतलब होता है बट जाना, बटना, मुनक़सिम होना, बटना। सित्तति अक़सामिन यानी 6 किस्में। रोज़ा 6 किस्मों की तरफ मुनक़सिम होता है, या फिर ये कहें कि रोज़े की 6 किस्में हैं। फ़र्ज़ुन व वाजिबुन व मसनूनुन व मंदूबुन व नफ़लुन व मकरूहुन। पहली किस्म है फ़र्ज़। रोज़ा कभी फ़र्ज़ होता है। व वाजिबुन कभी वाजिब होता है। व मसनूनुन कभी मसनून होता है यानी सुन्नत। व मंदूबुन कभी मुस्तहब होता है। व नफ़लुन और कभी रोज़ा नफ़ल होता है। व मकरूहुन और कभी रोज़ा मकरूह होता है। यानी ये 6 किस्में हैं। रोज़ा इन 6 किस्मों की तरफ मुनक़सिम होता है। रोज़े की ये 6 किस्में हैं। अम्मल फ़र्ज़ु फ़हुवा सौमु रमज़ाना अदाअन व क़ज़ाअन। फ़र्ज़ रोज़े कौन कौन से हैं उसको बयान कर रहे हैं। अम्मल फ़र्ज़ु फ़हुवा सौमु रमज़ान। फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान के रोज़े हैं। अदाअन व क़ज़ाअन, खा वो अदा हों या फिर क़ज़ा हो। फ़र्ज़ रोज़े 2 हैं, या कहें कि फ़र्ज़ रोज़े सिर्फ़ रमज़ान के रोज़े ही हैं। अब अगर रमज़ान के अंदर ही उसे रख रहा है, रमज़ान के रोज़े अगर रमज़ान में ही रखें तो ये अदा है, और अगर रमज़ान गुज़रने के बाद रखें तो ये क़ज़ा है। तो फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान के जो हैं, फ़र्ज़ रोज़े जो हैं वो रमज़ान के हैं, और वो कभी अदा होते हैं और कभी क़ज़ा होते हैं। व सौमुल कफ़ारात, और कफ़ारात के रोज़े। कफ़ारात यानी जैसे कफ़ारे ज़िहार, कफ़ारे यमीन और कफ़ारे इफ़्तार, यानी रोज़े तोड़ देने के जो कफ़ारे हैं वो हैं। और इन सब के अंदर जो रोज़े वाजिब होते हैं, मिसाल के तौर पे किसी ने अपनी बीवी से ज़िहार किया। ज़िहार कहते हैं कि अपनी बीवी को मुहर्रमात अब्दिया में से किसी एक के साथ तशबीह देना, जो होते हैं उस पर हमेशा के लिए हराम है, उनसे तशबीह देना, या उनके किसी ऐसे उज़्व से तशबीह देना जिसकी तरफ देखना हराम हो। ठीक है, अपनी बीवी को मुहर्रमात अब्दिया से या उनके किसी ऐसे उज़्व से तशबीह देना जिस उस उज़्व की तरफ देखना इसके लिए हमेशा के लिए हराम हो। मिसाल के तौर पे अपनी बीवी से ये कहना कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह है, या फिर ये कहना कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है। ये अगर किसी ने ऐसा किया तो इसकी वजह से बीवी उस पर हराम हो जाती है। अब वो उसके साथ वती नहीं कर सकता, ना उसे बोसा ले सकता है, ना शहवत के साथ उसे छू सकता है। और अब अगर वो चाहता है कि उसके लिए उस पर बीवी हलाल हो जाए तो उसे पहले कफ़ारा अदा करना होगा। उस कफ़ारे में सबसे पहले तो ग़ुलाम आज़ाद करना है, और ग़ुलाम अगर आज़ाद नहीं कर सकता है तो मुसलसल 60 दिन के जो 2 महीने के रोज़े हैं वो रखने हैं। तो रोज़े इसमें भी रखने हैं। ऐसे ही कफ़ारा यमीन के अंदर है, अगर किसी ने कसम खाई और तोड़ दिया तो उसमें भी रोज़े से कफ़ारा अदा किया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर किसी ने रमज़ान का कोई रोज़ा रख के तोड़ दिया और वो ऐसी सूरत है जिसमें कफ़ारा वाजिब होता है तो उसमें भी कफ़ारा है, और उसमें भी सबसे पहले वही है ग़ुलाम आज़ाद करना, और फिर उसके बाद क्या नाम है मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखना है। तो इसी को इन्होंने बयान किया कि कफ़ारे के जो रोज़े होते हैं वो भी फ़र्ज़ होते हैं। वल मंजूरु फ़िल अज़हर, और ज़्यादा ज़ाहिर कौल के मुताबिक मंजूर के रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। मंजूर के रोज़े, मंजूर यानी नज़र मानी हुई चीज़ें, नज़र मुतलक़न कह लें कि रोज़े मंजूर यानी जिस रोज़े की नज़र मानी गई हो।
ये कहता है कि मतलब मुझ पर अल्लाह के वास्ते मतलब इतने रोज़े हैं, तो उस पर वो रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा ज़ाहिर कौल जो है उसके मुताबिक नज़र के रोज़े भी फ़र्ज़ हैं, और जो दूसरा कौल है उसके मुताबिक नज़र के रोज़े वाजिब हैं, और वो नज़र मुअय्यन हो या नज़र गैर मुअय्यन हो। कभी ऐसा होता है कि नज़र मुअय्यन होता है, मिसाल के तौर पे उसने ये कहा होता है कि मैं फ़लाँ दिन के रोज़े रखूँगा, इस दिन के रोज़े रखूँगा, यानी मिसाल के तौर पे अगले महीने की कमरी 1 तारीख़ को रोज़े रखूँगा, या फिर मुतलक़न अगले महीने में 1 दिन रोज़े रखूँगा, 1 दिन रोज़ा रखूँगा। तो पहला वाला जो है वह नज़र मुअय्यन की मिसाल है, दूसरा नज़र गैर मुअय्यन की मिसाल है, नज़र मुतलक़ की मिसाल है। तो जो ज़्यादा ज़ाहिर कौल है उसके मुताबिक नज़र के जो रोज़े हैं, ख़ाह वो मुतलक़ हो या मुअय्यन हो, नज़र के रोज़े फ़र्ज़ हैं। और जो दूसरा कौल है उसमें नज़र के जो रोज़े हैं वो वाजिब हैं। इमाम तहतावी ने इसी को बयान किया है, और उन्होंने कहा है कि जहाँ जो 6 किस्में की हैं वो मुजमलन की हैं, और तफसील में अगर ये करें तो 8 किस्में बनती हैं, क्योंकि फ़र्ज़ की भी 2 किस्में हैं, मुअय्यन और गैर मुअय्यन। अगर रमज़ान का रोज़ा है तो वो मुअय्यन है, और अगर क़ज़ा है तो गैर मुअय्यन है। इसी तरह वाजिब की भी 2 किस्में हैं, नज़र मुअय्यन और नज़र मुतलक़। नज़र मुअय्यन का रोज़ा है तो वाजिब मुअय्यन है, नज़र मुतलक़ का रोज़ा है तो वाजिब गैर मुअय्यन है। तो इसको उन्होंने वाजिब शुमार किया है नज़र के रोज़ों को। बहरहाल बहुत से उलमा इकराम ने नज़र के मुअय्यन, नज़र के जो रोज़े हैं उनको वो वाजिब करार दिया है। लेकिन मुसन्निफ़ कहते हैं कि जो ज़्यादा ज़ाहिर कौल है उसके मुताबिक नज़र के रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो पहली किस्म जो है वो रोज़ों की फ़र्ज़ की है, और फ़र्ज़ के रोज़े जो हैं वो रमज़ान के रोज़े हैं, चाहे अदा हो या क़ज़ा हो, और कफ़ारात के रोज़े हैं, और नज़र माने हुए रोज़े हैं ज़्यादा ज़ाहिर कौल के मुताबिक। अम्मल वाजिब फ़हुव क़ज़ाउ मा अफ़सदहु मिन नफ़लिन। क़ज़ा का मतलब वही है कि किसी भी चीज़ को अपने वक्त से मुअख़्ख़र करके रखना, उसके वक्त पर ना रखना, उसके वक्त के बाद, मतलब कोई भी रोज़ा वक्त के बाद रखना, ये क़ज़ा रोज़ा होगा। ठीक है। अफ़सदा युफ़सिदु का मतलब होता है तोड़ देना, फासिद कर देना। मिन यहाँ बयानिया है। रहा वाजिब, यानी दूसरी किस्म रोज़े की वाजिब थी। वाजिब कौन से रोज़े हैं उसको बयान कर रहे हैं। फ़हुव क़ज़ाउ मा अफ़सदहु मिन नफ़लिन। वाजिब रोज़ा वो है जिस नफ़ल रोज़े को इसने फ़ासिद कर दिया हो, जिस नफ़ल रोज़े को इसने फ़ासिद कर दिया हो उसकी क़ज़ा। वाजिब वो उस नफ़ल रोज़े की क़ज़ा है जिसको इसने फ़ासिद कर दिया है। ठीक है। यानी अगर कोई वाजिब रोज़ा, वो नफ़ल रोज़ा उस पर वाजिब नहीं था, लेकिन इसने शुरू कर दिया उस नफ़ल रोज़े को, और फिर उसके बाद पूरा रोज़ा नहीं रख पाया, उसने बीच में ही तोड़ दिया रोज़ा, तो अब इस रोज़े की जो क़ज़ा है वो इस पर वाजिब है। पहले तो नफ़ल था ये, उस पर रखता ना रखता कुछ नहीं, लेकिन अब अगर वो नहीं रखेगा तो गुनहगार होगा। तो ये कह रहे हैं कि वाजिब जो है वो उस नफ़ल रोज़े की क़ज़ा है। पहली सूरत तो ये कि उस नफ़ल रोज़े की क़ज़ा है जिसको उसने फ़ासिद कर दिया, यानी जिसको उसने तोड़ दिया। शुरू करके कोई नफ़ल रोज़ा शुरू करके उसने तोड़ दिया तो ये नफ़ल रोज़ा अब उस पर वाजिब हो गया, उसके ज़िम्मे में है। जब तक उसकी क़ज़ा नहीं करेगा तब तक वो इससे बरी ज़िम्मा नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह वाजिब वो भी वाजिब रोज़ा है कि कोई भी नफ़ल रोज़ा उसने शुरू कर दिया, अब उस नफ़ल रोज़े को मुकम्मल करना उस पर वाजिब हो जाता है। तो ये नफ़ल जो शुरू करने से पहले नफ़ल था, शुरू करने के बाद ये अब वाजिब हो जाता है। यह है। व अम्मल मसनून फ़हुव सौम आशुरा मा तासिया। अब यहाँ से सुन्नत रोज़े कौन कौन से हैं उसको बयान कर रहे हैं। तो सबसे पहले है फ़हुव सौम आशुरा मा तासिया। आशुरा का रोज़ा है 9वीं के साथ साथ, तासिया के साथ साथ। आशुरा यानी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा, तासिया यानी 9वीं तारीख़। तो 10वीं तारीख़ का रोज़ा 9वीं तारीख़ के साथ साथ रखना ये सुन्नत है। यानी 9वीं तारीख़ को भी, मुहर्रम की 9वीं तारीख़ को भी रोज़ा रखना, फिर उसके बाद उसके साथ 10वीं तारीख़ को भी रखना, ये सुन्नत है।
सिर्फ 10वीं तारीख को रोज़ा रखना सुन्नत नहीं है, बल्कि 9 और 10 दोनों को रोज़ा रखना ये सुन्नत है। ये कह रहे हैं। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आशूरा का रोज़ा है ये गुज़रे हुए साल का कफ़ारा है, गुज़रे हुए साल के गुनाहों का कफ़ारा है। यानी आशूरा के रोज़ा रखने से गुज़रे हुए साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। व अम्मल मंदूब फ़हुव सौमु सलासत मिन कुल्लि शहरिन वयुंदबु कौनुहा अल अय्यामल बीदी वहिय सालिसु अशरा और राबिउ अशरा वल खामिसु अशर। ये सुन्नत रोज़ा था। उसके बाद कह रहे हैं मुस्तहब रोज़े कौन कौन से हैं। फ़अम्मल मंदूब, और रहे मुस्तहब रोज़े, फ़हुव सौमु सलासतम मिन कुल्लि शहरिन, तो वो हर महीने के 3 रोज़े हैं। कुल्ले शहरिन हर महीने के, मिन कुल्ले शहरिन हर महीने के 3 रोज़े हैं। वयुंदबु कौनुहा अल अय्यामल बैद, कौनुहा यानी उसका होना, वयुंदबु और मुस्तहब है, कौनुहा उनका होना, अल अय्यामल बैदी यानी अय्याम बैज़ में उनका होना। और अय्याम बैज़ क्या है, वही सालिस अशर व राबिउ अशर वल खामिस अशर, 13, 14 और 15 तारीख़। यानी मुस्तहब रोज़ा, सबसे पहला मुस्तहब रोज़ा कौन सा है कि हर महीने में 3 रोज़े रखना। कोई भी 3 दिन हो, किसी भी 3 दिन, हर महीने में अगर कोई 3 दिन रोज़ा रख रहा है तो ये 3 रोज़े मुस्तहब है। हर महीने में 3 दिन, किन्हीं भी 3 दिन में रोज़ा रखना मुस्तहब है। ठीक, सबसे पहला। दूसरा ये कि उन 3 रोज़ों को अगर अय्याम बैज़ में रखें तो ये दूसरा मुस्तहब है, यानी और ज़्यादा इस्तेहबाब है कि वो 3 रोज़े जो हर महीने में मुस्तहब हैं उनका अय्याम बैज़ में होना और ज़्यादा मुस्तहब है। यानी ये दूसरा मुस्तहब है कि अगर किसी ने मुतलक़न हर महीने में कभी भी 3 दिन रखे तो एक मुस्तहब का सवाब उसे मिलेगा, और अगर किसी ने वही रोज़े अय्याम बैज़ में रखे तो 2 मुस्तहब का सवाब उसे मिलेगा, इसका सवाब उससे ज़्यादा है। और अय्याम बैज़ को अय्याम बैज़ इस वजह से कहते हैं क्योंकि बैज़ का मतलब होता है रोशनी, चमक, और चूँकि इन दिनों में चाँद की रोशनी तमाम हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, इस वजह से ये रोशनी के अय्याम हैं। अय्यामुल बैज़ यानी रोशनी के अय्याम, इसी वजह से इन्हें अय्याम बैज़ कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं, चाँद की 13 तारीख़, 14 तारीख़ और 15 तारीख़। ये रोज़े जो हैं वो मुस्तहब हैं। व सौमु यौमिल इस्नैन वल ख़मीस, और पीर और जुमेरात का रोज़ा, पीर का रोज़ा रखना भी मुस्तहब है, ऐसे ही जुमेरात का रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। यौमुल इस्नैन यानी पीर और यौमुल ख़मीस यानी जुमेरात। व सौमु सित्तिम मिन शव्वालिन, और शव्वाल के 6 रोज़े, सित्त का माना 6 और मिन शव्वाल, शव्वाल से यानी शव्वाल के, सित्त मिन शव्वाल, शव्वाल के 6 रोज़े, ये भी मुस्तहब है। यानी ईद के दिन के बाद, ईद के दिन तो रोज़ा रखना मकरूह तहरीमी है, लेकिन ईद का दिन गुजर जाने के बाद फिर उसके बाद 6 रोज़े रखना ये मुस्तहब है। सुम्मा क़ील अल अफ़ज़ल वस्लुहा व क़ील तफ़रीक़ुहा, वस्ल का मतलब होता है मिलाना, तफ़रीक़ का मतलब होता है अलग करना। फिर कहा गया है कि अफ़ज़ल है उन रोज़ों को मिला देना, यानी शव्वाल के जो 6 रोज़े हैं उनके बारे में एक कौल तो ये है कि उनको मिलाना सुन्नत है, यानी मुसलसल रखना, पै दर पै, ठीक है, एक साथ 6 रोज़े रखना ये ज़्यादा अफजल है। और एक कौल ये है कि उनको अलग अलग रखना अफजल है, यानी दिन छोड़ छोड़ के रखना, मुसलसल रखना ये अफजल नहीं है, बल्कि छोड़ छोड़ के रखना, यानी बीच में गैप करके रखना, ये अफजल है। तो 2 कौल हैं इस सिलसिले में कि शव्वाल के जो 6 रोज़े हैं वो मुसलसल रखना, एक कौल यह है कि मुसलसल रखना ज़्यादा अफजल है, और दूसरा कौल यह है कि उनको अलग अलग रखना ज़्यादा अफजल है। वकुल्लु सौमिन तबता तलबुहु वल वादु अलैहि बिस्सुन्नति का सौम दाऊद अलैहिस्सलाम काना यसूमु यौमन व युफ्तिरु यौमन व हुवा अफ़ज़लुस सियामी व अहब्बुहु इलल्लाहि तआला। वकुल्लु सौमिन, और हर वो रोज़ा, सबता तलबुहु जिसकी तलब, वल वादु अलैहि और उस पर सवाब का वादा, सबता बिस्सुन्नति सुन्नत से साबित है, हदीस से साबित है, और हर वो रोज़ा जिसकी तलब
और जिस पर सवाब का वादा हदीस शरीफ से साबित है, हर वो रोज़ा मुस्तहब है। ठीक, यानी ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी रोज़ा, जिस रोज़े की फ़जीलत अहादीस के अंदर आई है, उनके बारे में तरग़ीब दी गई है लोगों को कि ऐसा रोज़ा रखना चाहिए, और उस पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने ये रोज़े रखे तो उसके लिए ये मतलब फ़जीलतें हैं, उसके लिए इतना सवाब है। तो अगर उस पर सवाब का वादा किया गया है और उसकी तरग़ीब दी गई है तो वो रोज़ा भी मुस्तहब है हदीस शरीफ के ज़रिए से, अगर ऐसा है तो। उसकी एक मिसाल इन्होंने दी का सौम दाऊद, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा, जैसे सौम दाऊद क्या है उसको बयान करें। काना यसूम यौमन, सामा यसूम रोज़े रखना, काना यसूम यौमन एक दिन वो रोज़े रखते थे, व युफ्तिरु यौमन और एक दिन इफ्तार करते थे, यानी एक दिन रोज़े रखते, एक दिन छोड़ देते, फिर तीसरे दिन रखते, फिर चौथे दिन छोड़ देते, इस तरह एक दिन रखते और एक दिन रोज़े छोड़ देते। ये एक दिन रोज़े रखना और एक दिन छोड़ देना ये सौम दाऊद कहलाता है। वहुवा अफ़ज़लुस्सियामी, और ये सबसे बेहतर सबसे अफजल रोज़ा है। वह अहब्बुहु, और अल्लाह ताला और अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंदीदा है। यानी सौम दाऊद जो है ये अफजल रोज़ा है, बहुत अफजल रोज़ा है, और अल्लाह तबारक व तआला को ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। अहब का मतलब होता है पसंदीदा। तो ऐसे ही हर वो रोज़ा जिसकी तलब हदीस शरीफ से साबित हो और जिसको रखने पर सवाब हदीस शरीफ से साबित है, हर वो रोज़ा सुन्नत है, वो मुस्तहब है। उसकी एक मिसाल सौम दाऊद है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे, और ये जो रोज़ा है वो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। व अम्मन नफ़्लु फ़हुवा मा सिवा ज़ालिका मिम्मा लम यस्बुत कराहियतुहु। नफ़्ल रोज़ा रहा, नफ़्ल रोज़ा तो ये वो रोज़ा है, इसके सिवा ये वो इनके सिवा है, वो इन रोज़ों के सिवा है, वो मिम्मा लम यस्बुत कराहियतुहु, इन रोज़ों के सिवा वो रोज़ा है जिसकी कराहियत साबित नहीं है। ठीक है, रहा नफ़्ल तो वो इनके सिवा वो रोज़ा है जिसकी कराहियत साबित नहीं है। मतलब ये कि नफ़्ल हर वो रोज़ा है जिसका बयान इनमें नहीं आया है। ऊपर जितने रोज़ों का बयान आया है, इनके अलावा जो भी रोज़ा है वो नफ़्ल है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है। शर्त ये है कि उसकी कराहत हदीस से साबित ना हो, या कहीं से भी उसकी कराहत साबित ना हो कि इस दिन रोज़ा रखना मकरूह है, ये रोज़ा रखना मकरूह है, इस तरह से उसकी कराहत साबित ना हो। तो जब उसकी कराहत साबित नहीं होगी तो वो रोज़ा इनके अलावा अगर है तो वो रोज़ा नफ़ल है। कह रहे सबत है सबूत, साबित होना, कराहियत यानी नापसंदीदा होना, मकरूह होना। सिवा का मतलब होता है अलावा। रहा नफ़ल तो वो इन रोज़ों के अलावा वो रोज़ा है जिसकी कराहियत साबित नहीं है, यानी अहादीस व कुरान से उसकी कराहियत साबित नहीं है, वो है। वो अम्मल मकरूह फ़हुवा क़िस्मान, रहा मकरूह यानी आखिरी किस्म रोज़े की मकरूह की है, तो अब मकरूह की दो किस्में हैं। फ़हुवा क़िस्मान, तो वो दो किस्में हैं, यानी मकरूह की दो किस्में हैं। मकरूहन तंज़ीहन, एक तो मकरूह तंज़ीही है, ठीक है, वह मकरूहन तहरीमन, दूसरा है मकरूह तहरीमी। मकरूह की दो किस्में हैं, आमतौर से मकरूह की दो किस्में जिस तरह होती हैं वैसे ही हैं। मकरूह की दो किस्में हैं, मकरूह तंज़ीही और मकरूह तहरीमी। कुछ रोज़े ऐसे हैं जो मकरूह तंज़ीही हैं और कुछ ऐसे हैं जो मकरूह तहरीमी हैं। अल-अव्वलु कसौम आशूरा मुनफरिदन अन अत्तासिअ, पहला यानी मकरूह तंज़ीही, जैसे कि तन्हा आशूरा का रोज़ा रखना, नवीं को छोड़ करके, नवीं को छोड़कर आशूरा का रोज़ा तन्हा रखना। मुनफरिदन का मतलब होता है अलग करके, तन्हा यानी नवीं से अलग करके 10वीं का रोज़ा रखना। मैं कह रहे हैं अल-अव्वलु कसौम आशूरा मुनफरिदन अन अत्तासिअ, पहला उसकी पहली मिसाल जैसे कि 10वीं तारीख़ का, मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को 9वीं तारीख़ से अलग करके रखना, यानी सिर्फ 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखना और 9वीं को न रखना, छोड़ देना। वस्तानी सौमुल ईदैन व अय्यामुत तशरीक़, और सानी यानी मकरूह तहरीमी, मकरूह तहरीमी वो ईदैन के रोज़े हैं और अय्याम तशरीक़ के रोज़े हैं। ईदैन यानी ईद उल फ़ित्र का रोज़ा और ईद उल अज़हा का रोज़ा, इन दो दिनों में। फिर उसके बाद अय्याम तशरीक़ यानी ज़िलहिज्जा की 11, 12 और 13 तारीख़, इन दिनों में भी रोज़े जो है वो मकरूह तहरीमी हैं, क्योंकि ये जो अय्याम हैं वो खाने पीने और
अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का शुक्र करने के अय्याम हैं। तो इन अय्याम में रोज़ा रखना मकरूह है, तहरीमी है। ईदैन में और ईद उल अज़हा के बाद 3 दिन 11, 12 और 13 को। वकुरिह इफ़रादो यौमिल जुमुअती, ये मकरूह तहरीमी और तंज़ीही का बयान हो गया। वकुरिह और मकरूह है इफ़रादो यौमिल जुमुअती व इफ़रादो यौमिस सब्त, और मकरूह है तन्हा जुमे का रोज़ा रखना और तन्हा हफ्ते का रोज़ा रखना, दोनों मकरूह है। सिर्फ जुमे का अगर रोज़ा रखे तो ये भी मकरूह है, और सिर्फ सनीचर को रोज़ा रखें तो ये भी मकरूह है। बेहतर है कि जुमे के साथ सनीचर या जुमे के साथ जुमेरात को मिला लें, दोनों दिन रोज़ा रखें, ये मुस्तहब है। व यौमुन नैरोज़ी अविल मेहरजान, यानी कुरिहा यौमुन नैरोज़ी अविल मेहरजान। नैरोज़ कहते हैं बहार का जो पहला दिन होता है उसको नैरोज़ कहते हैं। असल में ये नौरोज़ से नैरोज़ बना है। और मेहरजान कहते हैं मौसम रबी जो है, मौसम ख़रीफ़ यानी पतझड़ का जो मौसम है उसका पहला दिन या आखिरी दिन ग़ालिबन। ये जो 2 अय्याम हैं, इन अय्याम की पारसियों के यहाँ ये अय्याम ईद की तरह मनाए जाते हैं। वो ईद की तरह इसे मनाने, इन दिनों को मनाते थे, और चूँकि इसमें ताज़ीम होती है इन दिनों की, वो इन दिनों की ताज़ीम की वजह से इन्हें ईद की तरह मनाते हैं। इसी वजह से अगर कोई रोज़ा रखेगा तो उस रोज़ा रखने में इन दिनों की ताज़ीम है, इसी वजह से ये रोज़े रखना इन दिनों में मकरूह है। नीरोज़ को और मेहरजान को नैरोज़ कहते हैं, नैरोज़ और मेहरजान को रोज़े रखना मकरूह है। इल्ला अन युवाफ़िक़ आदतहु, मगर ये कि उसकी आदत के मुवाफ़िक़ हो जाए। यानी ये सबके साथ आम है, चाहे जुमा का रोज़ा हो, चाहे हफ्ते का रोज़ा हो, चाहे नैरोज़ का रोज़ा हो या मेहरजान का रोज़ा हो, अगर उसकी आदत के मुवाफ़िक़ हो जाए तो उस दिन का रोज़ा मकरूह नहीं है। वाफ़क़ युवाफ़िक़ु, मुवाफ़िक़ हो जाना, मुताबिक़ हो जाना। इसका मतलब यह है कि अगर कोई किसी का महीने के, मिसाल के तौर पे महीने के 3 दिन रोज़ा रखने की आदत थी, पहली, दूसरी और तीसरी तारीख़ को, ठीक है। अब पहली तारीख़ को या दूसरी तारीख़ को या तीसरी तारीख़ को हफ्ता पड़ गया, हफ्ते का दिन पड़ गया, या जुमे का दिन पड़ गया, या मान लो सिर्फ एक ही दिन उसको रोज़ा रखने की आदत थी, सिर्फ पहली तारीख़ को, और कोई महीना ऐसा आया कि पहली तारीख़ को हफ्ता पड़ गया, या पहली तारीख़ को जुमा पड़ गया, या पहली तारीख़ को नैरोज़ या मेहरजान पड़ गया, तो ऐसी सूरत में उस दिन उसके लिए रोज़ा रखना जायज़ है, ठीक है। यानी आदत के अगर मुवाफ़िक़ हो जाए, आदत और इसमें टकराव हो जाए, तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना इन दिनों में मकरूह नहीं है। मकरूह उसके लिए है जो सिर्फ तन्हा इनमें रोज़ा रखे। वकुरिहा सौमुल विसाल, सौम विसाल भी मकरूह है, यानी रोज़े को मुसलसल रोज़े रखना, मुसलसल आगे उसकी वो वजाहत कर रहे हैं। सौम विसाल मकरूह है। वलो यौमैनी, अगरचे 2 दिनों का सौम विसाल हो। वह हुआ अल्ला युफ्तिर बादल गुरूबी असलन हत्ता यत्तसिल सौमुल गदी बिल अम्स। और सौम विसाल ये है कि इफ़्तार गुरूब के बाद इफ़्तार ना करे, ला युफ्तिरा इफ़्तार ना करे, बादल गुरूब इफ़्तार ना करे गुरूब के बाद, यानी सूरज डूबने के बाद इफ़्तार ना करे असलन, बिल्कुल ही कुछ खाए ना पिए, यहाँ तक कि गद का रोज़ा अम्स से मिल जाए, यानी आने वाले दिन का रोज़ा पिछले दिन से मिल जाए, ठीक है। अब ये आने वाला और जाने वाला, यानी पिछले और जो कल का दो इस्तेमाल किया गया है ना, वो इनको एक दूसरे के मुकाबिल में इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं कि ये 3 दिन यहाँ मुराद है, मतलब यह है कि आज कल, आने वाले कल के हिसाब से आज जो है वो गुज़रा हुआ कल है, और आने वाला कल जो है आज के हिसाब से वो आने वाला कल है। तो वही कहा है कि गद से मुराद जो है वो आने वाला कल है, और अम से मुराद उससे पहले वाला दिन है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि 2 दिन का भी अगर सौम विसाल रखा है, यानी किसी ने रोज़ा रखा है 1 दिन का, और फिर मगरिब का वक्त होता है, मतलब जो सूरज जैसे ही गुरूब हुआ वैसे ही इफ़्तार कर सकता है वो, ठीक है। तो अगर उसने उस दिन इफ़्तार नहीं किया, फिर उसके बाद पूरी रात भर ऐसे ही भूखा रहा, भूखा प्यासा रहा, फिर उसके बाद अगले दिन फिर उसने रोज़ा रख दिया, तो इस तरह रोज़ा रखना मकरूह है। अगरचे बस 2 ही दिन है, यानी 1 दिन रखा, फिर 1 रात रखा, फिर दूसरे दिन रखा, अगर इतना भी किया तो भी ये मकरूह है। सौम विसाल मुतलक़न मकरूह है। ये उम्मत के लिए है, ठीक है। सौम विसाल जो है मकरूह है, अगरचे वो 2 दिन के ही हो, और वो ये है कि गुरूब के बाद
बिल्कुल ही इफ्तार ना करे, यानी ना कुछ खाए ना पिए, यहाँ तक के गद का रोज़ा अम्स से मिल जाए, यानी आने वाला कल का रोज़ा जो है गुजरे हुए कल से मिल जाए। वह कुरिहा सौमुद दहर, और सौम दहर मकरूह है। सौम दहर यानी सालों साल रोज़े रखना, पूरे साल रोज़े रखना, ये मकरूह है। अब इसके मकरूह होने की दो वजहों में से एक वजह हो सकती है। एक तो ये कि मतलब इसकी वजह से इंसान कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर इंसान कमज़ोर ना भी हुआ तो उसकी आदत हो जाएगी रोज़े रखने की। अगर कोई साल भर रोज़े रखता है तो उसकी आदत हो जाएगी रोज़े रखने की। अब अगर वो रोज़ा रखेगा तो ये खिलाफ़ आदत नहीं होगी, और इबादत वो है जो खिलाफ़ आदत हो, तो अब ये इबादत नहीं रह जाएगी, इसी वजह से मकरूह है। ठीक है, तो सौम दहर भी मकरूह है। सौम दहर यानी सालों साल रोज़े रखना, पूरे साल भर रोज़े रखना, ये सौम दहर है।